हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग के एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन के बारे में। तीनों टॉपिक हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहले इसके एडवांटेज के बारे में। इसका एडवांटेज क्या क्या है? लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट का एडवांटेज क्या है? इजी टू यूज और पोर्टेबल टू यूज। ये बहुत ही आसान होता है यूज करना इसे। दूसरा हमारा क्या है? हाईली सेंसिटिव टू स्मॉल सरफेस डिफेक्ट। छोटे छोटे जो डिफेक्ट होते हैं सरफेस के ऊपर, उनको पता लगाने के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है ये लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। तीसरा क्या है? लो कॉस्ट इन्वॉल्व। इसका कॉस्ट जो होता है वो बहुत ही लो आता है, जिसकी वजह से यही इंस्पेक्शन मेथड हर इंडस्ट्री में हर जगह पे अप्लाई किया जाता है। चौथा क्या है? कॉम्प्लेक्स पार्ट आर इंस्पेक्टेड रूटीनली। हम क्या करेंगे, जो बहुत ही टिपिकल पार्ट होते हैं इंडस्ट्री वगैरह में या फिर कहीं पे भी, तो उसे हम क्या करते हैं, रूटीनली हम चेक कर सकते हैं। रूटीनली चेक करते रहते हैं लिक्विड पेनिट्रेशन के द्वारा, क्योंकि ये लो कॉस्ट होता है, ठीक है, इजी टू यूज होता है। पांचवा क्या है हमारा? इंडिकेशन डायरेक्टली प्रोड्यूस्ड ओपन टू सरफेस। इसमें हमें इसके डिफेक्ट को देखने के लिए, इसके रिजल्ट को देखने के लिए किसी अलग इक्विपमेंट का यूज नहीं करना पड़ता है हमें। ये डेवलपर लगाते ही डाई लगाएंगे, डेवलपर लगाएंगे तो ये क्या होता है, इसके सरफेस पे ही डिफेक्ट क्या होगा, ओपन हो जाएगा। यानी कि कलर से हमें इंडिकेट कर देगा कि ये आपका डिफेक्ट यहाँ पे है। ठीक, तो ये बता रहा है। छठवां क्या हमारा? इट कैन इम्पैक्ट एनी टाइप ऑफ मटेरियल। किसी भी टाइप के मटेरियल को ये इम्पैक्ट कर देगा, यानी कि हर टाइप के मटेरियल पे हम ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका है एडवांटेज। अच्छा, बाद में क्या बताने वाला हूं, ध्यान से सुनिए इसको। 6 पॉइंट, 6 पॉइंट, 6 पॉइंट, 666, तीनों में 6 पॉइंट मैंने बना करके लिखा हुआ है, ताकि एग्जाम में आप जब लिखेंगे तो आप एग्जाम में भूले ना। आपको 6 पॉइंट से याद रहेगा कि हाँ, लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट में कितना था, 6 पॉइंट सब में थे। 6 पॉइंट कौन कौन से था? जब आप ब्रेन पे ऐसे ही रिसाइकल करेंगे अपने आप अपने से एग्जाम में बैठ करके, तो आपको सारा याद आ जाएगा पॉइंट धीरे धीरे, और आप लिख लेंगे। ठीक है, तो अब इसके डिसएडवांटेज और लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। डिसएडवांटेज ये हमारा लिमिटेशन होता है, तो डिसएडवांटेज देख लेते हैं। पहला डिसएडवांटेज हमारा क्या है? डिफेक्ट मस्ट बी ओपन टू सरफेस। इसमें देखिए, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि हमारा क्या होता है कि हम अगर मटेरियल के अंदर डिफेक्ट है कोई, बट सरफेस पे इसके ओपन नहीं है वो डिफेक्ट, तो हम उसको पता नहीं लगा सकते हैं। सरफेस पे ओपन होना मस्ट है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये हमारे पास मान लीजिए वर्कपीस है, अगर इसमें कोई डिफेक्ट है ये, तो ये सरफेस से ओपन है, सरफेस पे ओपन है ये, मतलब सरफेस पे भी है ना डिफेक्ट, तो इस पे हम ये लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट अप्लाई कर देंगे। बट अगर मान लीजिए यहाँ पे अंदर है कहीं पे, ठीक है, अंदर कहीं डिफेक्ट है कोई, अब पूरा सरफेस आपका बढ़िया से एकदम पैक हुआ है, लेकिन ये बीच में आपका थोड़ा सा डिफेक्ट है, तो उसको हम लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग से पता नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, दूसरा हमारा क्या है? नॉन पोरस सरफेस कैन बी इंस्पेक्टेड ओनली। ये कैसा सरफेस को इंस्पेक्ट करता है? केवल नॉन पोरस केवल नॉन पोरस सरफेस को ये इंस्पेक्ट करता है। ठीक है, तीसरा क्या है? प्री एंड पोस्ट क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड, यानी कि प्री मीन्स पहले, पोस्ट मीन्स बाद में। कोई भी ऑपरेशन जब करेंगे तो पहले सरफेस की क्लीनिंग और फिर बाद में भी सरफेस का क्लीनिंग बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट है। चौथा डिसएडवांटेज क्या है? मल्टीपल ऑपरेशंस इन अ कंट्रोल्ड मोड आर रिक्वायर्ड। एक ऑपरेशन करने के लिए हमें कितना मोड, कितना स्टेज हमें अप्लाई करना पड़ता है, आप जानते हैं। पहले पेनिट्रेशन लगाइए, फिर क्लीन करिए, सबसे पहले सरफेस को क्लीन करिए, फिर पेनिट्रेशन लगाइए, फिर क्लीन करिए, फिर डेवलपर लगाइए, तो ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ जाते हैं। पांचवा क्या है? स्मूथ सरफेस इज रिक्वायर्ड। स्मूथ सरफेस का हमें बहुत ही आवश्यकता होता है। अगर उबड़ खाबड़ होगा सरफेस, ठीक है, तो बढ़िया से पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो नहीं पाएगा। छठवां क्या है? पेंट कैन बी रेजिस्ट द ऑपरेशन। पेंट अगर लगा होगा सरफेस पे तो भी हमारा ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। पेंट को हटाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। ठीक, तो ये था हमारा डिसएडवांटेज और लिमिटेशन। आप इसको यहीं पे याद कर लीजिए, आपको केवल लिखने का जरूरत नहीं है, केवल आप ध्यान से सुनिए और इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। आगे मैं बात करता हूँ एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं इसके, देखिए। टू डिटेक्ट क्रैक इन स्टीम एंड गैस टरबाइन ब्लेड्स प्रेशर वेसल्स। लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्ट से हम क्रैक का पता लगा पाएंगे, इतना तो पता है हमें ना। तो बस इतना समझिए आप कि कहीं पे भी क्रैक होगा, किसी भी मटेरियल पे क्रैक होगा, तो उसको हम लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग से हम पता लगा लेंगे। ठीक है, ये तो केवल इस पे पता है, प्रेशर वेसल, टरबाइन ब्लेड्स, ठीक है, स्टीम एंड गैस टरबाइन ब्लेड, तो ये आप केवल ये तो मतलब याद करने के लिए है। बट आप ये याद रखिए कि कहीं पे भी क्रैक होगा किसी भी मटेरियल पे, तो हम उसको पता लगा सकते हैं लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग से। ठीक, दूसरा क्या है? केमिकल एंड न्यूक्लियर प्लांट।
केमिकल और न्यूक्लियर प्लांट्स में भी यूज किया जाता है लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ऐसा नहीं है कि केमिकल और न्यूक्लियर प्लांट में ना यूज किया जाता है, केवल जो सॉलिड मटेरियल बनाता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाता है कंपनी, वहीं पे यूज होगा, ऐसा नहीं है। केमिकल और न्यूक्लियर प्लांट में भी यूज होता है। तीसरा क्या है, क्रैक इन सिरेमिक इंसुलेटर। अब देखिए, सिरेमिक इंसुलेटर में क्रैक पता लगाने के लिए भी यूज किया जाता है। मैंने बोला ना, क्रैक हर जगह जहां पे भी क्रैक रहेगा उसको पता लगाने के लिए हम यूज करेंगे। इसके एप्लीकेशन में यही भरा हुआ है। चौथा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, बात वही सब बता रहा है, केवल पॉइंट बढ़ा देना पड़ेगा हमें। इलेक्ट्रॉनिक का जो डिवाइस होगा, इक्विपमेंट होगा, उसमें भी कर सकते हैं। प्लास्टिक, सेरेमिक, ग्लास, ईटीसी सभी मटेरियल्स में कर लेंगे। देखिए, केवल पॉइंट पॉइंट केवल लगा हुआ है, बढ़ा हुआ है, बाकी बात एक ही है, क्रैक को पता लगाएंगे हर जगह पे। छठवां क्या है, एरोस्पेस, ऑटोमोबाइल, वॉरशिप। वॉरशिप मतलब लड़ाकू जहाज वगैरह जो बनती है वो। तो ये सारी चीज़ों में भी हम क्या करेंगे, लिक्विड पेनिट्रेशन इंस्पेक्शन का यूज़ कर लेते हैं। ठीक, तो ये था हमारा लिक्विड पेनिट्रेशन टेस्टिंग का एडवांटेज, डिसएडवांटेज और लिमिटेशन। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा और एग्जाम में आप बेहतरीन तरीके से लिख के आएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में यहाँ तक, मिलते हैं अगले वीडियो में।